हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी पोएम है फायर एंड आइस, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक अमेरिकन पोएट हैं। इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया हम कहेंगे तो ये सिर्फ इतनी ही बात कही गई है कि केवल लव, इक्वालिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सिंपैथी ही है जो इस अर्थ पे पीस को एस्टैब्लिश कर सकती है। नहीं तो ये जो वर्ल्ड है, फायर यानी ग्रीड और आइस यानी हेट, इन दोनों के ही जरिए ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर आइस जो है वो सेकंड नंबर पे रखा गया है कोल्डनेस या इनडिफरेंसेस के बारे में, और पहले नंबर पे है फायर, जिसके बारे में बात की गई है कि जब बहुत ज़्यादा पैशन और डिज़ायर जो है वो रिलेशनशिप को ख़त्म कर देता है और किस तरह से पूरा का पूरा डिस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेयर कर देता है। तो हम शुरू करते हैं हमारी लाइन बाय लाइन। Some says the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those favor fire. So, इसमें पहले हम डिज़ायर की जो बात की गई वो विश है, जान ठीक है। तो हम इसको मतलब समझते हैं पहले स्टेंजा का। इसमें पोएट एनालाइज करता है एंड ऑफ द वर्ल्ड की, कि जो वर्ल्ड एंड होगा उसके दो पॉसिबल रीजंस हैं। पहला है जो पहली बात की गई है वो फायर, और दूसरा जो है वो आइस। यहाँ पर डिबेट है, बहुत सारे लोग जो फायर के फेवर में हैं। फायर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है हीट और पैशन को, कि किस तरह से जो ह्यूमैनिटी है, वर्ल्ड है, वो एंडिंग की ओर जा रही है, जबकि बहुत सारे लोग आइस के फेवर में हैं। और आइस बहुत मतलब लोगों का ये भी कहना है कि आइस जो है वर्ल्ड को फ्रीज कर देगी। इसमें मेन चीज़ जो बताई गई है, फ्रॉस्ट का कहना ये है कि ग्रीड और जीलसी, जिसको फायर के तौर पे बताया गया है, यही है जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। हैट्रेड जो है वो इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की दुश्मन है, और यही जो है वो लीड कर रही है वर्ल्ड को एंडिंग की तरफ। तो फायर को यहाँ पर ग्रीड, जेलसी के तौर पे बताया गया है कि जो लोगों की डिज़ायर है उसके हिसाब से। अब हम बात करते हैं दूसरे पैराग्राफ की। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट to say that for destruction ice is also great and would suffice. perish का मतलब होता है die, suffice का मतलब sufficient, destruction मतलब पूरी तरह से ख़त्म होना। तो पोएट जो है यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने बात की कि किस तरह से फायर से डेथ मतलब सब खत्म हो जाएगा, और बोले इन केस अगर कहीं बच जाते हैं तो दूसरा जो रीज़न है वो है आइस, हैट्रेड लोगों की, जो ह्यूमैनिटी को एक दिन 100% ख़त्म कर देगा। पावर ऑफ हेट को बताया गया है इस पोएम में आइस के थ्रू। हेट जो है, स्पीकर बताना चाहता है कि उतनी ही पावरफुल है जितनी की डिज़ायर है। पहले तो डिज़ायर है जो कंज्यूम कर लेती है हर एक रिलेशन को, लेकिन पोएट बता रहा है कि अगर वो बचा भी ले अर्थ को तो लोगों की जो आइस मतलब हैट्रेड है वो भी उतनी ही ग्रेट है, उतनी ही पावरफुल है जितनी की डिज़ायर है। और एंड में पोएट जो है पोएम में यही बताना चाहते हैं कि कंसेप्ट ऑफ हेट का, किस तरह से जो हेट है लोगों के दिमाग में, लोगों के दिलों में सालों साल और कई बार तो लाइफ टाइम तक उनके दिमाग में भरी रहती है ये नफ़रत। और ये जो है नफ़रत वो डिस्ट्रक्शन तक पहुंचाती है वर्ल्ड के। तो वही पॉइंट बता रहे हैं कि अगर ये दूसरी बार भी चांस मिलता है वर्ल्ड को, तो हैट्रेड जो है वो भी दुनिया को ख़त्म कर देगी। खास करके जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग ही हैट्रेड को बढ़ाती है। तो इस तरह से
फायर जो है वो ग्रीड, डिज़ायर के बारे में बताती है, और जो आइस है वो हैट्रेडनेस, कोल्डनेस इन रिलेशनशिप, इसकी बात करती है। तो इस तरह से पोयम ख़त्म होती है। आई होप आपको ये पोयम पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।